जैसे ही नितिन अपनी नई फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की रिलीज के लिए तैयार हो रहे हैं, अभिनेता एक बड़ी रिलीज से कुछ दिन पहले उनके साथ होने वाली मिश्रित भावनाओं के बारे में खुलकर बात करते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या इस शुक्रवार की चिंता का जादू अब तक देखे गए 31 डेज की तुलना में कुछ अलग है, नितिन ने कबूल किया, हर फिल्म के लिए हमें तनाव से निपटना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी आश्वस्त क्यों न हो। हालांकि मैं बहुत आश्वस्त हूँ। इस फिल्म के बारे में आश्वस्त हूँ, इसके मनोरंजन कारक के कारण मैं थोड़ा तनावग्रस्त हूँ क्योंकि अंतिम फैसला हमेशा दर्शकों को ही देना होता है। किसी फिल्म को देखने के बावजूद उसका प्रचार करने और इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि यह बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं करेगी। अभिनेता की पिछली फिल्म मचुल्ला नियोजकवर्गम ऐसी ही एक रिलीज थी कि शायद ही कभी संबोधित की जाने वाली चुनौती को संबोधित करते हुए नितिन ने खुलासा किया, यह एक कठिन प्रक्रिया। हमारे पास फिल्म को प्रमोट करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। लेकिन जिन फिल्मों पर हमें भरोसा होता है, हम उन्हें उन फिल्मों से ज़्यादा प्रमोट करते हैं जिनके बारे में हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वे चलने वाली नहीं हैं। ये बहुत कठिन दौर है और केवल एक अभिनेता ही उस दर्द को जानता है, क्योंकि उन्हें बाहर से मुस्कुराने की ज़रूरत होती है, भले ही यह उन्हें अंदर से खा जाए। ये तथ्य आश्वस्त करने वाला है कि नितिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के लिए बहुत सारे साक्षात्कार दे रहे हैं। वक्कंथम वामसी के साथ सहयोग करने पर नितिन का कहना है कि उन्हें लेखक निर्देशक के साथ काम करने में कोई झिझक नहीं थी, भले ही उनका पहला निर्देशन ना पेरू सूर्या 2018 एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। अपने निर्णय के बारे में विस्तार से बताते हुए नितिन कहते हैं, मैं वक्कंथम वामसी के साथ काम करने में कभी नहीं हिचकिचाया क्योंकि मैं जानता हूं कि वह एक बहुत अच्छे लेखक और कहानीकार हैं। मुझे उनके चरित्र चित्रण पसंद हैं, चाहे वह किक 2009 हो या रेस गुर्रम 2014। मैं अपनी आखिरी फिल्म के नतीजे के कारण उन्हें कोई झिझक महसूस नहीं हुई। वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के लिए एक अच्छा चरित्र चित्रण और कहानी लेकर आए। मैंने अब तक जो 32 फिल्में की हैं, उनमें से मैं कह सकता हूं कि यह मेरा सर्वश्रेष्ठ किरदार है। मैंने पर्दे पर अभिनय किया है। मुझे नहीं पता कि क्या मुझे जल्द ही इतने सारे शेड्स वाला किरदार निभाने को मिलेगा, और यही कारण है कि मैं इस फिल्म और वक्कंथम को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। फिल्म के विचार को फीचर लेंथ कथा में बदलने की प्रक्रिया और रास्ते में आने वाली चुनौतियों को याद करते हुए नितिन ने साझा किया, हमने इस फिल्म को लगभग 2 वर्षों तक शूट किया और हमें एहसास हुआ कि शुरुआती कहानी जिसने परियोजना शुरू होने पर हमें उत्साहित किया था, वह भटक रही थी जैसा कि हम स्क्रिप्ट को और अधिक निखारने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास सुधार के लिए फिल्म के लगभग 20-25 अलग अलग संस्करण लिखे गए थे, लेकिन मूल विचार की आत्मा धीरे धीरे प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ लुप्त होती जा रही थी। इसलिए हमने इसकी आत्मा पर टिके रहने का फैसला किया, कुछ दृश्यों के साथ खेलते हुए प्रारंभिक संस्करण। जबकि नितिन फिल्म में एक जूनियर कलाकार की भूमिका निभाते हैं, जूनियर कलाकारों के साथ बातचीत के उनके अनुभव क्या हैं? मैं आमतौर पर उनके साथ बैठकर व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं करता हूं। लेकिन जब हम एक बहुत लंबे दृश्य के लिए शूटिंग करते हैं और यदि वे मेरे बगल में होते हैं, तो हम आमतौर पर उद्योग में उनकी यात्रा पर चर्चा करते हैं। मैं अपना योगदान देने और उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करता हूं कि उन्हें एक दिन अच्छी भूमिका मिलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन को एक बेहद मज़ेदार मनोरंजक फिल्म के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, एक ऐसी शैली जो अतीत में अभिनेता के लिए काम कर चुकी है, और उनका कहना है कि कॉमेडी फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। फिल्म में कॉमेडी और मनोरंजन स्वाभाविक रूप से मुख्य पात्रों की विशेषता वाले कई एपिसोड से उभरता है, न कि इसके लिए एक अलग ट्रैक है। मेरे पिता की भूमिका निभाने वाले राव रमेश के साथ एपिसोड, जिसे ट्रेलर में छेड़ा गया था, कुछ ऐसा था जिसे मैंने दिखाया था जिस दिन मैंने स्क्रिप्ट सुनी, उसी दिन से मैं शूटिंग के लिए उत्सुक था। यह एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है जो लगभग 4-5 मिनट तक चलती है और सिनेमाघरों में हलचल मचा देगी। हर किसी ने उस क्रम में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। नितिन के करियर के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक ये है कि 8 साल की अवधि में 12 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद वह कैसे प्रमुखता से उभरे। 2004 में एस राजामौली की सही के बाद अभिनेता को विक्रम के कुमार की इश्क के साथ सफलता का स्वाद चखने के लिए 2012 तक इंतजार करना पड़ा। उस कठिन दौर के बारे में बात करते हुए नितिन ने कहा, तब मैं वास्तव में युवा था और मेरे पास बहुत अधिक ऊर्जा थी जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उस समय मेरा कोई भी प्रयास वास्तव में काम नहीं आया, भले ही मैंने विभिन्न शैलियों, पागल नृत्य चालों की कोशिश की और यहाँ तक कि 8 पैक वाली बॉडी का प्रदर्शन भी किया।
मुझे इस बात पर अंधविश्वास था कि दर्शकों ने मुझे स्वीकार कर लिया है क्योंकि मेरी शुरुआती फिल्में चली थीं, लेकिन उस समय मैं जिन फिल्मों का हिस्सा था वे काम नहीं कर रही थीं। इश्क के साथ बदलाव पर विचार करते हुए उन्होंने आगे कहा, इश्क से पहले मुझे इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने में 1 साल लग गया कि क्या गलत हो रहा है, और मैंने अपनी उम्र से अधिक एक्शन फिल्मों के किरदारों से दूर रहने का फैसला किया। तभी मैंने ऐसा करने का फैसला किया। एक अच्छी अगली पीढ़ी की प्रेम कहानी। और अब जब मुझे इश्क और गुंडे जारी गेल्नाथाइंडे 2013 जैसी रोमांस फिल्मों में सफलता मिली है, तो मैं उस तरह की कोई कोशिश नहीं करना चाहता जब तक मुझे एक बेहतर स्क्रिप्ट नहीं मिलती। तब तक मैं भीष्म और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन जैसी और मनोरंजक फिल्में करना चाहूंगा। अपने करियर के चल रहे चरण को संबोधित करते हुए, जो कि थोड़ा उतार चढ़ाव वाला भी रहा है, उनकी पिछली 3 रिलीज चेक 2021, रंग दे 2021 और माचरला नियोजिकावर्गम 2022 बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं कर रही हैं। नितिन ने स्वीकार किया कि उसे नाजुक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। वह हंसते हुए कहते हैं, मैं अब बहुत अजीब स्थिति में हूं, क्योंकि जब मैं चेक जैसी अलग फिल्म में काम करने की कोशिश करता हूं तो जिन लोगों को मैं जानता हूं वे मुझसे मनोरंजक फिल्में करने के लिए कहते हैं, और जब मैं मनोरंजक फिल्में करता हूं तो वे कहते हैं कि वे मुझसे एक अनूठी अवधारणा वाली फिल्म की उम्मीद करते हैं। फिलहाल मैं मनोरंजन करने वालों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।